नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय अवस्थी, आप है मेरे साथ में। एसएससी जीडी 2027 को लेकर के जो एक आरक्षण वाली नोटिस आती है उसको लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों के बड़े कमेंट आ रहे थे, विनय भैया आप एक ही वीडियो बना करके चुप रह गए, क्या हुआ, आगे का कुछ बताएंगे, हमारी वैकेंसी सारे जो है अग्निवीर वाले खा जाएंगे, 2027 में हमारा क्या होगा, कैसे होगा, कुछ करिए। मैंने आपसे वीडियो में बताया था लास्ट टाइम कि हम सभी टीचर्स से बात करेंगे, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। उस टाइम सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हमारी वैसे भी कोई बात उस तरह से सुनता नहीं, लेकिन अभी समय आ गया है आप लोग की बातें रखने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी टीचर कम्युनिटी हमारे साथ में। तो हमारा आज का जो लक्ष्य है, एसएससी जीडी वाले 2027 के जो फ्रेश बच्चे हैं उनके ऊपर बड़ा अन्याय हो रहा है, और 50% का आरक्षण हटाओ और नौकरी बचाओ। तो चलते हैं, थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानते हैं, इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। पृष्ठभूमि समझने के बाद फिर आगे का क्या रणनीति रहेगी उस पर चर्चा करेंगे। हम लोग 1 अगस्त का क्या प्लान है, उन सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, और हम कहां तक जाएंगे ये भी हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे, जैसे ही आप देखते हो एक नोटिस आती है, उसके बाद जीडी वाले बच्चों के दिल में निराशा छा जाती है। 21 जुलाई 2026 को 4:05 पे ये आपका नोटिफिकेशन, मतलब एक नोटिस निकलता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपका एसएससी जीडी में, मतलब अगर आप देखोगे तो यहां पे लिखा है कि आपका कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और राइफलमैन में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड असम राइफल यानी सीएपीएफ और असम राइफल में 50% का रिजर्वेशन मिल रहा है। 3 साल के लिए आपको छूट दी जा रही है, और जो पहला बैच होगा उसको 5% की 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं अग्निवीर में, कितने बच्चों में कंपटीशन हो रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे इस पे भी चर्चा करेंगे। तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, खासकर 2027 वाले बच्चे जो 2027 एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी 2027 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि यार हमारी 50% वैकेंसी जो है अग्निवीर वाले खा जाएंगे, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं इस पे, फिर हम देखेंगे कितनी वैकेंसी आ सकती है एक्सपेक्टेड आपकी जो 2027 में है, और कितना कंपटीशन होने वाला है, कितना डर का माहौल है, और हमें क्या करना है, उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो ये नियम लागू हो रहा है, अभी हालांकि नियम लागू नहीं हुआ है, अभी नोटिस आई है, लेकिन नोटिस आई है तो नियम लागू भी हो सकता है। तो लागू हो रहा है किस पे? सीएपीएफ, असम राइफल्स। अब सीएपीएफ में कौन? जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है। बस एनआईए और एसएसएफ को छोड़कर, वैसे भी आप देखते होंगे एनआईए और एसएसएफ में बहुत मिनिमम जो है वैकेंसी रहती, बहुत ज्यादा वैकेंसी रहती नहीं है। जो सबसे ज्यादा बच्चे फाइट करते हैं वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में ही जो है, जो आपके जनरल बच्चे होते हैं, लगभग जो एवरेज बच्चे होते हैं, वो यहीं पे कंपटीशन करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ये कहे कि यार एसएसएफ में नहीं है आरक्षण नहीं है और एनआईए में आरक्षण नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें वैकेंसी ही कितनी आती है। इस बार तो 2026 में 23 वैकेंसी आई है, बढ़ जाए वो अलग की बात है। एनआईए में आपकी वैकेंसी ही नहीं है, नार्कोटिस्ट वाले में। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको क्या कह रहा है कि आरक्षण मिल रहा है पूर्व अग्निवीरों के लिए, 50% आरक्षण मिल रहा है। हालांकि जैसे आप जीडी में वैकेंसी निकालते हुए आए हैं, आरक्षण आप दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साथ में यह भी सुनिश्चित कीजिए कि जिस तरह से इतिहास में वैकेंसी निकलती थी, अभी मैं उन पे भी बात करूंगा, जिस तरह से इतिहास में वैकेंसी निकलती थी, जैसे 2024-25 में बढ़कर के वैकेंसी हो गई, 23-24 में वैकेंसी हुई, 22-23 में तो पहले कम निकली, उसके बाद बढ़ गई, कहीं 40,000, 45,000, 50,000 ऐसे करके वैकेंसी हुई। तो जो आप एवरेज वैकेंसी एक निकाल लीजिए कि हम 45,000 एवरेज वैकेंसी हर साल देते थे जीडी में, तो हम एवरेज को क्या करते हैं, हम डबल करते हैं। मतलब हम अगर 45,000 या 40,000 वैकेंसी देते थे, तो हम अग्निवीरों के लिए डबल कर देंगे। मतलब अब ये लिखित में आप दे दीजिए कि अब जो है वैकेंसी आपकी 80,000 आएंगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका होगा कि भाई हमारे सामने 80,000 वैकेंसी, हम बढ़िया से मेहनत करेंगे। अगर 50% इनको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं, मतलब ऐसा नहीं करने वाली है सरकार या जो भी शासन है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, आयु सीमा में आपकी 5 साल की जो पहला बैच निकलेगा, मतलब 2022 में 2022 वाला जो पहला बैच आपका आएगा, वो उसमें उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगा यहां पे एज में, और जो दूसरा बैच होगा उसको आपको 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। हालांकि दोनों बैच लगभग थोड़ा सा आगे पीछे एक ही साथ निकलने वाले हैं। आ जाओ इधर बताता हूं। अग्निवीरों के लिए प्रक्रिया कौन कौन सी शून्य है, जैसे फिजिकल उनको नहीं होगा, पीटी की अगर आप बात करोगे जिसमें चेस्ट वेस्ट होता है, हाइट वाइट होती है, ये सारी चीजें, ये नाप जोक कुछ नहीं होगी।
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें दौड़ भाग होती वो भी कुछ नहीं होना उनका, ठीक है। उसके बाद कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि वो क्या करेंगे, बस पेपर देंगे, उसमें भी आरक्षण मिलेगा और सीधा सीधा, अच्छा पेपर देना ही नहीं है, लिखित परीक्षा नहीं होनी, सीधा आप वहां से आइए और सीधा इसमें ज्वाइन करिए, ये सीन है आपका। मेडिकल होगा इसमें, ठीक है, जो भी है, अगर मेडिकल होना होगा होगा। खैर इधर आ जाओ, ये तो हो गई आरक्षण की बात, क्या मिल रहा है, मतलब पूरा रिलैक्सेशन मिल रहा है। एक बात और मैं कहूंगा, अगर आप इतना रिलैक्सेशन दे ही रहे हो तो सिंपल सी बात है, अग्निवीरों को उठा करके, जो अग्निवीर आ रहे हैं उनको परमानेंट दे दो, सीधा डायरेक्ट इसमें लाओ ही ना, डायरेक्ट जो है भर्ती वहां पे करा दो, जो बस्ती है भर्ती वो निकाल दो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो इसके थ्रू उनको भर्ती करेंगे, मतलब हमारे जो कॉमन बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, जो सामान्य डालते हैं, उनकी नौकरी, मतलब थोड़ा बहुत तो कंपटीशन इधर आप ले ही जाओगे, मतलब थोड़ी बहुत वैकेंसी तो ले ही जाओगे। अब देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे आप भविष्य में निकालते, फ्यूचर में आप निकालते थे, जैसे 2022 में आपकी 54 लाख जो है फॉर्म पड़े थे, 50,187 वैकेंसी थी, हालांकि 32 लाख लोगों ने पेपर दिया था। उसके बाद आपकी 2024 में 46,617 वैकेंसी थी, 47 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, इसमें से 28 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। ये तो खैर गिरता हुआ क्रम है कि कैसे कैसे धीरे धीरे बच्चे पेपर जो है कम दे रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्म लगभग उतना ही पड़ रहा है, बच्चे पेपर कम दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 52 लाख फॉर्म पड़ा 2025 में, 53,690 वैकेंसी थी, 25 लाख परीक्षा दे रहे हैं बच्चे। 48 लाख जो है फॉर्म पड़ रहा है, 25,487 वैकेंसी थी, 2026 में वैकेंसी है लगभग 20 से लाख जो है 20 से आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं 25,487 वैकेंसी थी, और यहाँ पे 20 से 25 लाख बच्चों ने पेपर दिया। खैर ये तो गिरता हुआ क्रम है कि थोड़ा सा कंपटीशन और डाउन हो रहा है, कि आप देख रहे होगे बच्चे बहुत जो है पेपर बड़ा 50% पेपर इधर बच्चों ने छोड़ा था, 48 लाख से सीधा 20-25 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। वो तो खैर कॉमन बात है, वो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आरक्षण पे। अच्छा मैंने आपको एक शब्द बोला कि डरने की बात नहीं है, आपको बहुत ज्यादा डरना नहीं है, खासकर जो 2027 वाले बच्चे हैं, जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उनको डरना नहीं है। लेकिन आगे चल करके जो 2028 में आएंगी अगर वैकेंसी, 2029 में वैकेंसी आएंगी, आगे भविष्य में जो वैकेंसी आती रहेंगी 2027 के बाद, उनको डरने की आवश्यकता है, उनके फ्यूचर की बात है। रीजन क्या है, आगे आरक्षण ऐसे ही मिलता रहेगा, और जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ऐसी वैकेंसी निकालता रहे जिसमें अग्निवीरों को मतलब आरक्षण दे रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट हमेशा वैकेंसी नहीं निकालता है। तो जब आगे चल करके आप जाओगे, वैसे अभी हम कह सकते हैं कि यूपी में इलेक्शन होने वाला 2027 में, उसमें खूब भर भर के वैकेंसी आएंगी। अभी हमारे योगी जी ने कहा है कि 81,000 वैकेंसी, लगभग 1 लाख के समथिंग वैकेंसी हम पुलिस विभाग में निकालेंगे, जिसमें 81,000 कहा जा रहा है कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी, लगभग 10,000 वैकेंसी यूपीएसआई की आएंगी, ठीक है। ऐसी हरियाणा पुलिस में भी वैकेंसी आने वाली है, गुजरात में भी कुछ वैकेंसी निकलने वाली है, आपकी क्या बोलते हैं और जो स्टेट है राजस्थान वगैरह, उसमें भी वैकेंसी निकलती रहती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। तो आगे जब आप चलोगे 2028-29 में, उन बच्चों को बड़ा यहाँ पे नुकसान होने वाला है, इसलिए ये जो प्रक्रिया है आरक्षण वाली, ये हटनी चाहिए। आज ये थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, जो पहला बैच आ रहा है 2022 वाला आ रहा है, और 2023 वाला, मतलब पहले एक बैच में मान लीजिए 20,000 बच्चे हैं, 20,000 बच्चे लिए गए थे पिछली बार, उसके बाद 20,000 बच्चे और लिए गए इधर, ठीक है। तो टोटल आपके 40,000 बच्चे हो गए। लेकिन ऐसा उसमें आया था, जब आप न्यूज वगैरह पढ़ रहे होंगे, जब अग्निवीर स्टार्ट हुआ था, कि लगभग 10,000 15,000 बच्चों ने अग्निवीर जाना, मतलब अग्निवीर को रिजाइन कर दिया था, छोड़ दिया था। तो कुल मिलाकर के आप मोटा मोटी देखोगे तो यहाँ पे लगभग जो अग्निवीर में आएंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा निकाल दो, ऐसा होता है, मैं बताऊं आपको। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि उसने क्या कहते हैं, नेवी में भी बच्चे गए थे, एयरफोर्स में भी बच्चे गए थे। तो नेवी वाले जो वहां पे चीफ थे, उन्होंने ये कहा कि हमें 70 से 80% बच्चे जो है लेने हैं, अभी रखने हैं, मतलब इनको हम क्या करेंगे, या तो परमानेंट करेंगे या रखने हैं, ऐसी डिमांड करी थी। हालांकि वो भी अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर हम मोटा मोटी कहें तो यहाँ पे अगर अग्निवीरों की बात करेंगे, अच्छा अग्निवीर के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैंने भी पर्सनली बात करी है, उनकी भी राय बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे मोटा मोटी जो कंपटीशन आपका होने वाला है, आपके बीच में जो बच्चे आने वाले हैं, वो 10,000 बच्चे आएंगे समथिंग में, 10,000 बच्चे अभी आपके बीच में नहीं आएंगे। 10,000 बच्चे जो है दोनों बैचों को मिला करके जो दावेदार बन सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब यूपी में अगर आप देखोगे, यूपी में भी कई सारी वैकेंसी आ रही हैं, और हरियाणा वगैरह हो गया, और भी कई सारे स्टेट हैं जिनमें वैकेंसी निकलती हैं। और यूपी वगैरह में, या यूपी है, एमपी है, राजस्थान, इनमें बिहार हो गया, इनमें सब में जो स्टेट गवर्नमेंट वाइज है, उसमें भी अग्निवीरों को जो है आरक्षण दिया गया है। कहीं कोई 20% दे रहा है, कोई 30% दे रहा है, कोई 5% दे रहा है, कोई 10% दे रहा है। अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग आरक्षण मिल रहा है।
हमारे कई सारे अग्निवीर स्टूडेंट हैं जिनसे बात हुई, तो उनसे भी पूछा कि क्या आप लोग जैसे बैच से छोड़ करके आ रहे हो, आपका बैच कंप्लीट हो रहा है, आप आ रहे हो, क्या आप जीडी ज्वाइन करोगे? तो बाई गॉड सच बता रहा हूं, उनके कहने का केवल एक ही शब्द था कि सर जिस पोस्ट से हम होकर के आए हैं, ठीक है ना, उसी विभाग में दोबारा से जाना थोड़ा सा मुश्किल है, हम तैयारी करेंगे और जो स्टेट गवर्नमेंट है सबसे पहले प्रायोरिटी उनको देंगे। यदि स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होता है तो और भी कई सारी जो है चीजें हैं जहां पे हम कर सकते हैं, जीडी हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन मैंने कहा ऑप्शन तो रहेगा, कहना हाँ सर ऑप्शन रहेगा, यानी थोड़ा ही सही लेकिन कंपटीशन यहां पे है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे 15 से 20 हजार आपका क्या बोलते हैं यहां पे, ये 15 से 20 हजार बच्चे तो एयरफोर्स वगैरह में, नेवी में चले जाएंगे, जो भी आपके बचे हुए हैं। इधर 10% मतलब 10,000 बच्चों के समथिंग में आपके बीच में आएंगे, ठीक है ना। अगर हम टोटल की बात करें, बहुत मोटा मोटी बात करें, तो 15,000 ऐसे बच्चे होंगे जो आगे नौकरी के लिए अलग अलग विभागों में जाएंगे। तो मोटा मोटी कंपटीशन आपका किसके बीच में है, ये तो आपके सॉरी ये 10,000 बच्चे जो एग्जाम छोड़ मतलब ये सर्विस छोड़ चुके थे उनको निकाल दीजिए, मोटा मोटी 10 से 15,000 के बीच में आपके बीच में आने वाले हैं एसएससी जीडी में 2027 की। अगर मैं बात करूं, वो भी इस 15,000 में, अगर मैं 10 से 15,000 की बात करूं, आप इधर स्टेट देखोगे, कई सारे स्टेट में, जैसे आप स्टेट वाइज अगर यहां पे बात करूं, जैसे यूपी हरियाणा है, दिल्ली है, तो इन्होंने क्या कहा है, यूपी वगैरह में अगर आप यूपी हरियाणा वगैरह में आओगे 20% की इनकी छूट मिल रही, ठीक है ना। 4 साल बाद ये वापस आएंगे अग्निवीर की परीक्षा, मतलब अग्निवीर का पूरा अपना कार्यक्रम वो करके, पैसा वैसा होगा थोड़ा बहुत जो बचा करके उनको इकट्ठा पैसा मिलेगा, वो होगा, दोबारा फिर कोई जीडी में उतना जाने का मतलब वो नहीं रहेगा, उतना जाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। और भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है जिसमें कहेंगे हम यार स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में जो है रुचि रखते हैं, जैसे कांस्टेबल वगैरह बड़ी सारी वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें कई सारे बच्चे जाएंगे, कई सारे बच्चे दिल्ली सीपीओ वगैरह में जाएंगे, दिल्ली पुलिस में जाएंगे, कई सारे बच्चे हरियाणा पुलिस में जाएंगे, कई सारे बच्चे बिहार पुलिस में जाएंगे, बिहार के और भी एग्जाम है जिनमें कई बच्चे जाएंगे। तो मुश्किल से 2027 की अगर मैं बात करूं, मोटा मोटी मुझे लगता है 5-5 हजार के समथिंग में बच्चों से आपका कंपटीशन होगा। अब ये तो हो गई सारी दुनियादारी की बात कि आपके जो मन में डर है उसको निकालने की बात होगी, लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि ये आरक्षण नहीं होना चाहिए। मेन मुद्दा यह है कि ये आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर आपको अग्निवीरों को अगर अलग से आपको इनको चयन करना है तो आप अलग से इनका कुछ को वो बना दीजिए और डायरेक्ट परमानेंट आप कर दीजिए, वो अच्छी बात रहेगी, लेकिन जीडी में एटलीस्ट ना दीजिए। लेकिन हालांकि अग्निवीरों के बीच में जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके मन में थोड़ा सा खुशी का माहौल है, ठीक है। इधर आप देखोगे, मैंने आपको बता ही दिया, उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी पुलिस हो गया, फायरमैन, यूपी पुलिस और फायरमैन वगैरह की वैकेंसी आ रही है, इसमें 20% आरक्षण मिलेगा, ठीक है ना। 50,000 लगभग 50,000 क्या लगभग 81,000 के समथिंग में वैकेंसी कह रहे हैं कि कांस्टेबल में आएंगी। 10,000 की सीटें जो है आपकी अग्निवीर की यहाँ पे मान के चलो फिक्स है। लेकिन इसमें आपको बता दूं, अगर 50,000 आएंगी तो 10,000 फिक्स है, मतलब अग्निवीरों का आरक्षण है। लेकिन यहां वैकेंसी ज्यादा है, 10,000 आपकी यूपीएसआई में आ रही है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 20% का आरक्षण है 2027, इसमें आपका क्या कहते हैं वैकेंसी देखने को मिलेगी यूपी उसमें, दिल्ली पुलिस में। हरियाणा में भी आपको 20% का आरक्षण है, उसके बाद हरियाणा पुलिस में, और वन विभाग में आप जाओगे तो 10% का आरक्षण है वन विभाग में, और ग्रुप बी में 1% का आरक्षण है। गुजरात में 5% का आरक्षण दिया गया है। तो कुल मिला के जो भी बच्चे आ रहे हैं अग्निवीर के, वो अपना थोड़ा सा स्टेट वाइज चीजें देखेंगे कि घर के पास रहा जाए, क्योंकि 4 साल बाहर रह के उन्होंने सुख सुविधाएं सारी देख ली हैं, ठीक है। तो 2027 वाले जो बच्चे हैं, कुल मिला के इतना नाम कहानी कहने के बाद 2027 वाले बच्चे जो हैं उनको बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डरने की आवश्यकता किसको है? 2028-29 वाले बच्चों को, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब मेन बात आती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिजिटल स्ट्राइक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? डिजिटल विरोध करेंगे, माफ कीजिएगा, डिजिटल विरोध करेंगे। डिजिटल विरोध में हम क्या करेंगे? टाइम याद रखिएगा, क्योंकि पूरी टीचर कम्युनिटी आपके साथ है, सबने लगभग आप बता दिया है कि कैसे कैसे हम ट्वीट करेंगे। 1 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से ट्वीट होना स्टार्ट होगा। आप लोग अपना समय निकाल करके, और कम से कम एक बच्चा 100 से 150 ट्वीट करना है, हो सकता है उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, बदल बदल के ट्वीट करते रहिएगा। लेकिन हैशटैग केवल एक ही होना चाहिए, हैशटैग SSC_GD_50%_रिजर्वेशन, ये आपका हैशटैग होना चाहिए। इसी हैशटैग के साथ आपको लड़ना है।
उसके बाद जो पीएमओ पोर्टल वगैरह है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, उसमें भी आपको उस वेबसाइट पे जाकर के अपनी जो समस्याएं हैं उनको दर्ज कराना है, तो वो भी बात आपकी जाएगी। और आजकल युवा की बातें सुनी जा रही हैं, जैसे सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा होगा, कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, लेकिन युवाओं की बात सुनी जा रही है। तो अपनी बात को बढ़िया से रखिएगा। और 1 अगस्त 2026 11 बजे आपको क्या करना है, 11 बजे से स्टार्ट होना है, ज्यादा से ज्यादा आप यहां पे ट्वीट करा सकते हैं। तो आपकी जो एकता है, आपकी जो यूनिटी है, ठीक है ना, वो यहां पे आपकी दिखनी चाहिए कि आप आरक्षण के लिए परेशान हैं, तभी कुछ काम हो पाएगा। और अगर इधर आपकी भीड़ दिखती है तब हम आगे के लिए और सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है 1 अगस्त 2026 11 बजे, याद रखिएगा। बाकी आपके लिए बता दूं, तैयारी करते रहिए। हमारा फौजी बैच भी एसएससी जीडी 2027 के लिए आया है। 2027 वाले बच्चों को एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मान के चलिए आपकी सीट पे कोई अधिकार उस तरह से नहीं ले पाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आपको फौजी बैच याद रखिएगा, अगर आप टेक्स्ट बुक पे कोर्स ले रहे हैं तो कूपन कोड आपको विनय लगाना है। ठीक है ना, VINY ये कूपन कोड है, इसको लगा करके अप्लाई कूपन करके आप जा करके फौजी बैच ले लीजिएगा। ये पूरा सब्सक्रिप्शन है, अभी ऑफर चल रहा है 31 तारीख तक, मतलब एक दिन बचा हुआ है आपका। 999 का ये 1 वर्ष का सब्सक्रिप्शन है, आप चाहे तो ले सकते हैं विनय कूपन कोड लगा के। ये 999 रुपए का मतलब ये नहीं है कि केवल आपको फौजी बैच मिल रहा है। 999 में आपको वनडे एग्जामिनेशन जितने भी हैं, लगभग 375 एग्जामिनेशन जो है आपके, उनके लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलते हैं। और आपको बता दूं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे बंगाल पुलिस हो, चाहे बंगाल का कोई एग्जाम हो, चाहे महाराष्ट्र को कोई एग्जाम हो स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे बिहार स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, सबके कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप जा करके प्रॉपर तरीके से ऊपर अपना क्या कहते हैं एग्जाम सेलेक्ट करके और बढ़िया से पढ़ सकते हो। इसमें अलग से ना तो आपको टेस्ट लेने की आवश्यकता है, ना स्टडी मटेरियल आपको लेने की आवश्यकता है, सारा चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसको ले लीजिएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, 999, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, मतलब 31 को ऑफर खत्म हो रहा है, यानी आज खत्म हो जाएगा ऑफर आपका। ठीक है, आपको कैसे लेना है ये मैं आपको बता देता हूं। जाइएगा मेरी क्लास में, जो यह सेशन चल रहा है, ठीक है ना, इसी में चले जाइएगा, या मेरी कोई जीडी की क्लास उठा लीजिएगा। डेली क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे जीडी की, मेरी डेली क्लास 3 बजे होती है, आप इसमें जुड़ करके अपना आनंद ले सकते हो। एसएससी जीडी फौजी लाइव बैच है, इसी पे क्लिक कर लीजिएगा, ओपन होकर के आ जाएगा। ये पूरा सब्सक्रिप्शन है आपका 999 रुपए का 1 साल का। बस यहाँ पे आप जाइएगा। ठीक है, मेरी कल से इसमें क्या कहते हैं, आज ही से इसमें क्लास स्टार्ट हो रही है, आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। आप यहाँ देखोगे हिंदी का तो मैंने पूरा शेड्यूल बना दिया, कैसे कैसे क्लास होगी। पुलिस प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली 31 जुलाई 6 PM से स्टार्ट होगी, आज 6 बजे स्टार्ट होगी। उसके बाद आपका देखोगे 1 अगस्त पुलिस प्रशासनिक शब्दावली, दूसरी क्लास 1 अगस्त को होगी। ऐसे करके मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारे टॉपिक का डाटा यहाँ पे बना दिया, हर सब्जेक्ट का आपको ऐसे मिल जाएगा। व्यू ऑल प्लान पे जाइएगा, यहाँ पे विनय अप्लाई करिएगा कूपन, और यहाँ पे विनय कूपन कोड लगा दीजिएगा, VINY, जैसे लगाओगे आपको अप्लाई डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम है, आप चाहे उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से टेलीग्राम है आपका, इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहां पे आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ये 9305379738। यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी 1 अगस्त को। तैयार रहिएगा सुबह 11 बजे से ट्विटर के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।